ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। ज्ञानी के एक एक शब्द, एक एक वचन आत्मसात हो, वैसे कंसंट्रेशन से ये सत्संग में भाग ले। और प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके उपकारी कल्याणकारी वचन मेरे इस भव चक्र से मुक्ति का कारण बने। आज कुछ दिल्ली के सत्संगी नहीं आए हैं। उसका कारण ये है कि सरोज बेद जो हमारे सत्संगी है और रेगुलर नहीं है बट वंस इन अ वाइल वो सत्संग ज्वाइन करते हैं। आज उनका बेटा कल एक्सपायर हो गया। शायद 30s में होगा, 30 या 40 साल की बीच की उम्र होगी उसकी। और ट्रेडमिल पे उसको अटैक आया और वो ही एक्सपायर्ड। तो बहुत शौक लगता है जब भी कोई यंग पर्सन की ऐसी मृत्यु हो जाती है, टोटली अनएक्सपेक्टेड। ये कौन कौन है सर? हम जानते हैं इनको? सरोज बैद कभी कभी अच्छा, सत्संग में आते हैं। सरोज बेन। हाँ, सरोज, सरोज बेन। उनका बेटा। ओहो। हम्म। हे राम। ओके। सो बहुत दुख हुआ सर। हम्म तो बात यहाँ पर ये है, कभी किसका समय पूरा हो गया है ये तो हमको पता नहीं है। हमारा भी कितना समय है ये भी हमको पता नहीं है। और जैसे हम कहते हैं, हम यही मानते हैं कि हमारी तो मृत्यु होने वाली नहीं है। मैं तो अमर हूं, यानी ये शरीर का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, ऐसे तो मैं आत्मा अमर ही हूं। तो हम, हमारा जो मनुष्य भव है वो इतना वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ सांसारिक प्रयोजनों में। अभी स्वीटी जी जो हमारी एकदम डियरेस्ट नियरेस्ट और स्वीटेस्ट सत्संगी मुमुक्षु, उनका 1 साल पहले आप सबको पता है देहांत हुआ। और कल ही उनके 1 साल पूरे हुए ऐसा शकुन ने लिखा, डेथ एनिवर्सरी, यानी 1 साल हो गया। स्वीटी जी जो इतने सत्संग में, मैं ऐसा कहूँगा सबसे सिंसियर, सबसे रेगुलर और सबसे बहुत ही भाव से सत्संग करने वाली ऐसी मुमुक्षु हमारे बीच नहीं है। तो कल किसका है, किसने देखा है? तो दो चीज, ऑब्वियसली शौक लगता है ऐसा सब सुन के, लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं ऐसा जब भी कुछ हमारे जीवन में या हमारे आसपास के लोगों के जीवन में होता है तो ये हमारे लिए जागृति का कारण होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मोह निंद्रा में से जागेंगे ही नहीं और बस वही संसार की चक्की में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और एक दिन हम भी एंड होने वाले ही हैं। ये मनुष्य भाव कोई एवर तो है ही नहीं। तो मुझे भी कल यही फील हुआ और जो मैंने ज्ञान सभा में भी लिखा कि हमें एक्चुअली यही, ये सब चीजों से हमारी आंख खुलनी चाहिए कि अभी जितना भी बचा हुआ समय है वो मुझे सिर्फ और मेजॉरिटी समय परमार्थ के लिए ही करना है।
क्योंकि ये मनुष्य भाव में आत्मा का साक्षात्कार करना है। सरोज जी तो सत्संग में थी, उनका बेटा तो सत्संग में नहीं था। और ऐसे हमारे सब परिवार वाले हैं, जैसे हर्ष जी आप आपके बेटे के साथ में है, आप सत्संग में, बेटा तो नहीं है। हमारा वर्तन ऐसा होना चाहिए, हमारा हमारी ऐसी कुछ अंदर से जागृति हो कि दूसरे लोग को भी प्रेरणा मिले, हमारे परिवार वासियों को भी, कि हमें भी सत्संग में जुड़ना है। क्योंकि सत्संग बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, सत्संग हर एक आत्मा के लिए, क्योंकि सत मतलब आत्मा, और आत्मा का संग करना वही सत्संग है। लेकिन एक कितनी गलत धारणा हो चुकी है कि भैया जब भी बूढ़े हो जाओ, कुछ काम न कर सको, सब इंद्रिया शिथिल हो जाए, तभी सत्संग करो। और जवान लोग तो यही सोचते हैं कि अरे सत्संग, क्या पागल हो गए, अभी सत्संग करना, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि बस यही है कि पैसा कमाओ, उसको उड़ाओ, उसको और कमाओ और उड़ाओ, और ये भोग 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 के अंदर ही डूबे रहो। तो और ये चक्र खत्म हो जाएगा। और आजकल तो काफी बार ऐसा, अभी आजकल का एक फैड हो गया है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लोग ओवर अपनी बॉडी को बनाने में, और यानी ये शरीर के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, आत्मा के लिए जरा भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं हैं। परम कृपाणु देव का एक वचन मुझे बहुत ही टच करता है बार बार, कि जितना तुम शरीर का ध्यान रखते हो, उससे कहीं गुना ज्यादा ध्यान आत्मा का रखना है। क्योंकि इस भव में, ये एक मनुष्य के भव में, हमें कितने ही भव काटने हैं, यानी कर्म को काटना है एक मनुष्य भव में से, क्योंकि वहां से ही मुक्ति पॉसिबल है। और हम शरीर के लिए तो कितना ध्यान रखते हैं, हम सब जानते हैं, समय पे खाते हैं, समय पे, थोड़ा भी अगर, मैं आज ही थोड़ा कुछ काम में लगा था और इतनी भूख लगी, मतलब शरीर एक ऐसा डिमांडिंग हाँ, चीज है कि भूख लगे तो आपको और कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ खाना दिखता है। नींद मतलब आप थक गए हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सीधा बेड दिखाई देगा, और मैं कैसा सीधा पढ़ूं या देर हो जाऊं बेड पे, इतना सो जाऊं। यानी कि शरीर डिमांड करता है और आप वो डिमांड पूरी करते हो। आत्मा बेचारा बहुत शांत है, वो कोई डिमांड ही नहीं करता है, बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप उसी को इग्नोर कर रहे हो। जैसे माँ है, जो बच्चा ज्यादा रोता है उसी का ध्यान रखती है, लेकिन जो नहीं कुछ कर रहा है उसका ध्यान नहीं रख रही है। इसी तरह से हमें सोचना यह है कि मैं आत्मा स्वयं हूँ और मुझे आत्मा का ध्यान रखना है। शरीर का ध्यान तो अपने आप हो ही जाएगा, जैसे बोला शरीर तो अपने आप डिमांड कर ही लेगा, लेकिन जो डिमांड नहीं कर रहा है वो आत्मा को मुझे बहुत ही ध्यान रख के, क्योंकि मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो यहीं रह जाएगा। गौतम जो सरोज जी का बेटा, उसका शरीर तो यहीं रह गया, वो तो आत्मा चला गया, आगे चला गया, कहाँ चला गया उसको भी, हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन कोई ना कोई योनि में, कोई ना कोई शरीर में तो गया ही है। तो शरीर तो रहेगा, आत्मा ही जाने वाला है। और इस बार में ये एक बात भी पक्की हो जानी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। गौतम, उसका शरीर का देहांत हुआ है, लेकिन उसका आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो तो आगे गया और चलता ही रहेगा। लेकिन मृत्यु से हमें कितना दुख होता है, आई एम श्योर कि हमें सुन के इतना दुख और शौक लग रहा है, तो सरोज जी और उनकी फैमिली को क्या हुआ, क्या वो लोग, क्या मतलब सफर कर रहे होंगे, क्या पेन उनको लग रहा होगा, अनबिलीवेबल। ओके, तो मृत्यु इतना दुख देती है, तो फिर मृत्यु क्यों चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए। और अगर मृत्यु नहीं चाहिए तो जन्म नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म होगा तो मरण होगा ही। तो इसीलिए ज्ञानियों ने यही मार्ग ढूंढा कि भैया ये जन्म नहीं चाहिए, मरण नहीं चाहिए, और जन्म और मरण के बीच के दुख भी नहीं चाहिए। इसके लिए मुक्ति और मोक्ष का मार्ग उन्होंने ढूंढा, और उन्होंने तो प्राप्त किया, और इतनी हमारे ऊपर कृपा की कि हमको भी वो मार्ग बता के गए हैं। लेकिन हम इतने बेवकूफ और बुद्धू हैं कि हमारी आंखें नहीं खुल रही है,
कि भैया मेरा भी मृत्यु होगा, मेरे परिवार वाले का भी होगा, और फिर से मैं रोऊंगा धोऊंगा। देखो, कुछ समय के लिए हम रोएंगे धोएंगे, बट फिर से वही चालू, भूल जाएंगे। स्मशान वैराग्य उत्पन्न होगा, अरे ये सब क्या है, कुछ नहीं है। बट कुछ दिनों के बाद में स्मशान वैराग्य गायब, फिर से वापस संसारी भोग संसारी हो जाएंगे। तो हमें ये सबसे यही सीखना है, जागृत होना है कि अभी और समय हमें बर्बाद या अपने आत्मा के लिए ही निकालना है, बाकी चीजों के लिए अपने आप निकल जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। हमें लगता है कि घर का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, अरे सब हो जाएगा। आपके बिना भी बच्चे बड़े होंगे, आपके बिना भी आपका घर चलेगा, संसार चलेगा। जैसे हम कहते हैं, बड़े से बड़े राजा महाराजा आए, बड़े से बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए, बड़े से बड़े भगवान आए और भगवान भी चले गए, राम कृष्ण महावीर बुद्ध सब चले गए। चल रहा है ना, किसी के लिए कोई चीज रुकती नहीं है, आपके लिए भी नहीं रुकने वाली है। तो ये भ्रम में कभी भी हमें नहीं रहना है कि मेरे बिना क्या हो। तुम्हारे बिना अच्छा ही होगा, शायद तुम्हारे से कहीं गुना ज्यादा अच्छा हो। ओके, सो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हम हमारे सत्संग के टॉपिक पे आते हैं। तो हम अभी कर रहे हैं निवृत्ति बोध। हम्म, अ, किसके पास में पुस्तक है? सतीश जी। जी। हाँ, पेज नंबर 44, अगर छोटी वाली बुक है तो जी पेज हाँ। नंबर 44 का सेकंड पैराग्राफ, जन्म जी का हाँ। दुख। और जिनके पास में जन्म बुक है, एक मिनट, का। बुक, जी। हाँ, जी। बुक को ओपन कर लीजिए, और बड़ी वाली बुक हो तो उसमें निवृत्ति बोध में जो पेज होगा वो मुझे नहीं मालूम है, आप देख लीजिए। पेज 44। पेज 44 सर। हाँ हाँ, छोटी वाली बुक में, बड़ी वाली में मानेक वगैरह आप लोग दूसरा आपका बुक के हिसाब से देख लेना। ओके, कंटिन्यू। जन्म का दुख, जरा का दुख, रोग का दुख, मृत्यु का दुख, इस तरह के वो दुख के हेतु संसार में है। भूमि, क्षेत्र, आवास, कंचन, कुटुंब, पुत्र, ब्रह्मा, बाधव बाधव, इन सब को छोड़कर मात्र क्लेशित होकर इस शरीर से अवश्य में जाना है। जैसे कि पांक वृक्ष के फल का परिणाम सुखदायक नहीं है। दरवाजा बंद कर दे इसका। सुखदायक, वह दरवाजा बंद कर। जैसे सुखदायक नहीं, वैसे भोग का परिणाम भी सुखदायक नहीं है। जैसे कोई पुरुष महाप्रवास में अन्न जल साथ में न ले तो तो क्षुधा तृषा से दुखी होता है, वैसे ही धर्म के अनाचरण पर भव में जाने पर वह पुरुष दुखी होता है। जन्म जरादि की बात आता है। महापास में जाता हुआ जो पुरुष अन्न जलादि साथ में लेता है, वह पुरुष क्षुधा तृषा से रहित होकर सुख पाता है। उसी प्रकार धर्म का आचरण करने वाला पुरुष पर भव में जाने पर सुख पाता है, अल्प कर्म रहित होता है और असा, असाधना असाधना वेदनीय से रहित होता है। हे गुरुजनों, जैसे किसी गृहस्थ का घर प्रज्वलित होता है, तब उसका घर का मालिक अमूल्य वस्त्रादि को ले ले जाकर जिन वस्त्रादि को वहीं छोड़ देता है, वैसे ही लोग को जलता देखकर जीर्ण वस्त्र रूप मरण को छोड़कर अमूल्य आत्मा को उस दाह से आप आज्ञा दे तो बचाऊंगा। मृगा पुत्र के वचन सुनकर बस उनके बस बस बस, माता पिता शोकार्त सतीश जी, होकर बोले। सतीश जी, बस उतना ही पैराग्राफ, हाँ। ओके। हम्म। जी। सर इसमें ये था उनका, मृगा पुत्र के बारे में बता रहे हैं कि मृगा पुत्र ने जब किसी साधु संत को देखा तो उनको अपना जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण जब हुआ उनको अपने पूर्व के भव याद आए। उन्होंने देखा कि मैंने तो सब नरक में भी होया, त्रियंश गति में भी होया, बहुत दुख पाया, और अब मुझे इससे निवृत्ति पानी। और पूर्व जन्म जन्म में
वो काल खत्म होने से पहले उन्होंने सोचा था कि मैं 5 व्रत करूंगा। तो ये सब उनके माइंड में था। माता पिता जी जब उनको रोकते हैं और उनको भोग करने का आमंत्रण देते हैं, तो वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भोग ऑलरेडी किया हुआ होता है, तो वो कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने ये सब भोग लिया है, मैंने इसमें केवल दुख ही दुख है, और और कुछ भी नहीं है, और मुझे अब 5 व्रत करने हैं, और 5 व्रत करके मैं इस मोक्ष पाना चाहता हूँ। तो 5 व्रत आपने बताए थे: अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह, अपना ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 व्रत वो बोले मुझे ये करने हैं, और मुझे संसार से जाना है। जन्म जन्म कहते हैं संसार में तो केवल दुख ही दुख है, जन्म का दुख, मरने का दुख, रोग का दुख। इस शरीर में केवल रोग ही रोग है, मल मूत्र हड्डी मांस पसली का ये चीज है, और मृत्यु के पास ये सब समाप्त हो जाता है। मृत्यु का दुख, इस तरह केवल दुख हेतु संसार, संसार में केवल दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ अगर कोई सुखी है तो मैं अकेला हूँ, और जो संसार से मैं ग्रहण करूंगा या देखता हूँ सुनता हूँ पंच इंद्रियों द्वारा, उसमें सब दुख ही दुख है। भूमि, ये मकान, क्षेत्र, आवास, कंचन, कुटुंब, ये रिश्तेदारी, इन सब को छोड़कर मात्र क्लेश होकर इस शरीर से अवश्य में जाना है। मुझे इस शरीर को छोड़ना है, और इस शरीर को छोड़ूंगा तो ये जो मेरे इंद्रियों द्वारा दिखाई दे रहा है, रिश्ते नाते कुटुंब, ये सब मुझे छोड़ के जाने हैं, मेरे साथ किसी ने जाना नहीं है। वो इसलिए मैं आई एम फुली अवेयर ऑफ इट, और अब इसलिए आप मुझे ना फोर्स करें कि मैं भोग करूं और संसार में ही रहूं। ये उनका माता पिता जी को वो जवाब में देते हैं। फिर कहते हैं, जैसे कि पांग वृक्ष के फल का परिणाम सुखदायक नहीं है। विपांग वृक्ष का मुझे मतलब मालूम नहीं है सर, परंतु यही है कि ये वैसे भोग का परिणाम भी सुख में नहीं है। फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम आपको लगता है कि आप बड़ा एंजॉय कर रहे हो, परंतु इसमें दुख ही दुख है, दुख का कारण है। जैसे कोई पुरुष महाप्रवास में अन्न जल साथ में ना ले तो श्रद्धा त्रास से दुखी होता है, वैसे ही धर्म के आचरण से पर भव में जाने पर पुरुष दुखी होता है। जन्म जरा मरण आदि महाप्रवास में जाता हुआ जो आदमी धर्म ध्यान करता है, उसको मोक्ष का रास्ता दिखा, वो मोक्ष में जाएगा। अथवा जो भी यहाँ पर संसार के अंदर जो भी आप करेंगे, तो नेक्स्ट जन्म आपको लेना पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा, और वो दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अल्प 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 कर्म रहित, थोड़ा धरते हैं, और बहुत पेनफुल कर्म रहित है, और असाता वेदनीय रहित है। धर्म करने से ये थोड़ा पेनफुल भी नहीं है, और थोड़ा कर्म रहित होने से पाप भी थोड़ा कम चढ़ते हैं। हे गुरुजनों, जैसे किसी गृहस्थ 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 का घर प्रज्वलित होता है, यानी जिस घर में रोशनी आ जाती है और खुशहाली आ जाती है, तो क्या करते हैं, अपने पुराने पुराने कपड़ों को फेंक कर नए कपड़े कपड़े धारण करता है। उसी प्रकार जरा मन छोड़ अमूल्य आत्मा को, उसी प्रकार अमूल्य आत्मा की शांति प्राप्त होगी, और यही मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मोटा मोटा मैं यही समझौता है। ओके। तो यहाँ पर मुर्गा पुत्र की बात हो रही है। जैसे सतीश जी ने बताया कि उनको एक साधु संत को देखकर अंदर से जाति स्मरण गान होता है कि ऐसा तो मैंने रूप देखा है। और फिर उनका जो मोह का पर्दा है, ऐसा कहा जाता है कि जाति स्मरण ज्ञान होता है कि जैसे हम सोते हैं और सोने पे जैसे आँख खुलती है और जागृति होती है तो हमको सब दिखता है, इसी तरह से हम सब मोह निंद्रा में सोए हुए हैं। भले ऐसे फिजिकली जाग रहे हैं, बट ऐसे तो मोह निंद्रा में सोए हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ
हमारे जीवन में घटना होती है, जैसे परम कृपाणु देव, देखो मृत्यु जो है ना एक, वो बहुत ही, जैसे अभी हमारी बात हुई, मृत्यु कैन शेक यू, मतलब आइदर कोई बहुत ही बड़ी नेगेटिव चीज आपको जागृत कर सकती है या बड़ी पॉजिटिव चीज। मुरुगापत्र के केस में हुआ कि उन्होंने साधु को देखा जो एक पॉजिटिव चीज थी और उनको वहां से जागृति मिली, यानी जाति स्मरण ज्ञान विच इज पास्ट लाइफ्स उनको दिखाई दिए, जो आज हमें पता नहीं है। आप मुझे पूछो या और किसी को हम पूछे कि भैया पास्ट लाइफ में आप क्या थे, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास में ऐसा ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। कृपाणु देव को 7 साल की उम्र में जब ही उन्होंने उनके प्रिय, उस समय उनको जो प्रिय लगते थे, ऐसे व्यक्ति का सांप के डसने से मृत्यु हो गई, और उनको जब जलाने के लिए लेके जा रहे थे तो कृपाणु देव को उन्होंने छुप छुप के फॉलो किया। वो सब स्टोरी आपने सुनी होगी। और झाड़ पे चढ़ के देखा कि जो उनके उनके जो प्रिय प्रियजन थे उसको लोग जला रहे हैं, और जो उनके प्रियजन को जब ही, उनको तो पता नहीं था कि ये उनकी मृत्यु हो गई है, तो झाड़ पे चढ़ के वो देखते हैं परम कृपाणु देव के इससे अच्छे व्यक्ति को क्यों जला रहे हैं। और तभी ये सोच में, और सोच में उनको जाति स्मृति ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, और कृपाणु देव के वो अपने पास्ट लाइफ्स के भाव दिखाई देते हैं। इसी तरह से, और कृपाणु देव को आगे जैसे जैसे उनकी दशा बढ़ते गई, तो उनको परम कृपाणु देव को पास्ट 900 लाइफ्स उनको उनके जाति स्मृति ज्ञान में दिखाई दिया। मतलब आप सोचो कि 900 भव जो उन्होंने किए थे, उनको सब भव का ज्ञान हुआ कि ये भव में ये था, ये भव में मैं ये था, क्या मैंने सुख और क्या मैंने दुख सहन किया। इसी तरह से मृगापुत्र को, इस साधु को देख के जो जाति स्मृति ज्ञान होता है, और उसमें उसको उसके पास लाइफ दिखाई देती है, और वो भले यंग थे, मृगापत्र मतलब यंग व्यक्ति है, उसको उनके जो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अरे तू क्यों अपना साधु बनना चाहता है, तू क्यों संत बनना चाहता है, तेरे को तो भोग भुगतने चाहिए, संसार भुगत, मजा कर, ऐश कर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कहते हैं कि ये सब भोग जो आप मुझे बोल रहे हो, मैं सब में भुगत चुका हूँ, बिकॉज मुझे दिखाई दिया, और उसमें से कोई सुख नहीं है, ऐसा मुझे रियलाइज हुआ। जैसे हम बात करते हैं कि इस संसार में जो सुख है वो एक भ्रांति वाला सुख है, एक एक इमेजिनरी सुख है। इट इज लाइक अ मिराज। ओके, जैसे आपने सुना है कि रेगिस्तान में जाते हैं और कहीं दूर पे ऐसा लगता है कि पानी है, और दौड़ते दौड़ते लोग वहां जाते हैं, वहां पता चलता है तो वहां तो पानी नहीं, रेती है। इसी तरह से हम भी संसार में सुख दौड़ के यहाँ से लेंगे वहां से लेंगे, लेकिन एंड में तो सुख दुख ही निकलता है। तो मुर्गा पुत्र क्या कहता है, सुनते हैं कि जन्म का दुख, जन्म जब भी होता है तो बच्चे को भी पीड़ा होती है, माता को भी पीड़ा होती है, ये तो सबका आपको पता ही है। फिर जरा का दुख, यानी जन्म के बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अलग अलग रोग होते हैं, कुछ तकलीफें होती है। ओके, सो रोग, जरा, और फिर मृत्यु। जैसे अभी हमने अभी सुना कि अपने सत्संगी सरोज जी के बेटे, यंग बेटे की ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक में देहांत हो गया। तो शौक लगा जैसे बात की, लेकिन दुख, यानी मृत्यु का दुख कितना शॉकिंग होता है ना, हमको सुन के शौक लगता है, अरे इतना यंग पर्सन उसका डेथ हो गया। तो मृत्यु तो कभी भी सुख किसी को नहीं देती है ना। जन्म तो ऐसा लगता है कि जन्म हुआ तो सब लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन माता और बच्चे को तो वहां दुख ही है। इसके लिए बच्चा जब भी आता है तो रोते हुए ही आता है। कौन सा बच्चा हंसते हुए आता है, रोते हुए आता है। ओके, सो मृत्यु का दुख, तो वो आपने सॉन्ग भी सुना है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर है। यानी हमें भी रोते हुए संसार में से, यानी मृत्यु तो हम सबकी भी होने वाली है, लेकिन हंसते हुए स्व इच्छा से इस शरीर का त्याग जभी भी हो वह तभी होना चाहिए। और इसके लिए ज्ञानी क्या कहते हैं कि समाधि मरण होना चाहिए। समाधि मरण जो आपने सुना भी होगा, बड़े बड़े संत महात्मा जनों का हुआ है, वो ध्यान में, समाधि में ही वो देह छोड़ के चले जाते हैं। आई एम श्योर यू हैव रेड अबाउट सो मेनी ऑफ देम। और दूसरी बात तो मुझे हमेशा ये भी शॉकिंग लगती है कि ये जो भी संत महात्मा हो गए,
बहुत ही यंग एज में ही उन्होंने देह छोड़ दिया। परम कृपाणु देव ने भी 33-34 ईयर्स में, स्वामी विवेकानंद, क्राइस्ट, आई मीन यू नेम इट, कितने सारे हो गए, संत ज्ञानेश्वर, ये सब सब यंग एज में ही उन्होंने जो करना था प्राप्त करके चले गए। सो जैसा वो कहते हैं ना, आनंद पिक्चर का जो डायलॉग है कि जिंदगी बड़ी यानी लंबी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी में हम जो करें वो ऐसा कुछ करके जाए कि जिससे हमारा कल्याण हो और हमारे आजू बाजू वाले को भी कल्याण के स्तोत्र बने हम। तो कहते हैं कि मरण का दुख है, तो ये मुझे बताओ, जन्म में दुख, फिर बाद में प्रॉब्लम। अभी हम देखते हैं, अभी मैं अपनी बात करूं कि बचपन में थे तो भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम्म हम भी क्या करते हैं, बच्चे लोग को बोलते हैं ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चे को कितना स्ट्रेस होता है, और आपने सुना भी होगा कि बच्चे लोग वो स्ट्रेस में डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है। एंड आप ये जो आईआईटीज वगैरह के लिए कोटा में पढ़ने जाते हैं, कितने लोग वहां पर सुसाइड करते हैं। तो कितना स्ट्रेसफुल जीवन है ना। बचपन भी अभी तो खुशी वाला जीवन ही नहीं रहा। और हम देखते हैं कि माँ बाप तो बच्चे को ऐसा बनाते हैं कि मेरा बच्चा सबसे बेस्ट हो, इसके लिए उसको ये क्लास में डालेंगे, ये ट्यूशन कराएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे। तब बच्चे को ऊपर इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ फॉर द चाइल्ड। तो मेरी कजिन सिस्टर का बेटा था, वो मेरे को उसका कुछ कुछ बातचीत हो रही थी हमारी। वो स्कूल से आता ही और फिर थोड़ा फ्रेश हुआ नहीं, फिर ये ट्यूशन में जाता है, फिर वहां जाता है। तो मैं बोला अरे, और फिर बेचारा थक के सो जाता है, मतलब उसके पास में खेलने के लिए भी टाइम नहीं है। तो आई सेड के व्हाट आर यू डूइंग। अब आपका बच्चा अभी कुछ 8 9 10 साल का होगा, मतलब, तो आप उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो। तो हम देखते हैं कि बचपन हो उसमें भी स्ट्रेस और प्रेशर है। और फिर आप पढ़ लिख के समझो, अच्छा अच्छा कुछ बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर, वॉटेवर। हाँ, फिर उसके बाद में जॉब ढूंढने की टेंशन। जॉब कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, क्या होगा। फिर जॉब अच्छा मिला, नहीं मिला, जॉब मिला, तो फिर जॉब मिला तो उसमें भी और स्ट्रेस है ना। जॉब में कोई बैठ के तो आपको पैसा देता नहीं है, तो ये काम करो, ये करो, ये टारगेट अचीव करो, ये प्रेशर 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 ऑल द टाइम। ओके। फिर वहां पर भी वो रहता है, कंपटीशन रहती है कि मैं दूसरे से आगे बढ़ूं, मेरा प्रमोशन हो, मेरा इंक्रीमेंट हो। प्रमोशन नहीं हुआ तो दुख है, मेहनत में दुख है, और फिर हो भी गया तो भी वापस वही होता है, अरे मेरे को तो उससे कम पगार मिला, इससे कम, मतलब कॉन्स्टेंटली इफ यू सी दैट इज गोइंग ऑन। ये तो एक साइड में जॉब या बिजनेस करते हैं, तो जैसे सतीश जी करते हैं, मैं करता हूँ, मुझे मालूम है। और आपका भी सतीश जी, यू नो कितना प्रॉब्लम्स है। बिजनेस करना मतलब कोई खाने का खेल ही नहीं है। और आप लेडीज लोग घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, कितना प्रॉब्लम्स है, कितना चैलेंजेस को आप बेयर करते हो। और फिर शादी होता है, परिवार होता है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे का ये करो, वो करो, और ये चलता ही रहता है, ये चक्र। मतलब कभी भी संसार आपको सुख लेने ही नहीं देता है। सिर्फ एक भ्रांति में हमको सुख लगता है, इसके लिए हम लोग क्या होता है, थक जाते हैं। इसके लिए भी से कि चलो हम लोग इधर घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, यहाँ लेते हैं, ये ब्रेक लेते हैं, वहाँ वी टेक अ ब्रेक। वाई वी टेक अ ब्रेक? बिकॉज आवर लाइफ इज स्ट्रेसफुल, वी टेक अ ब्रेक, है ना। तो इसी तरह से जीवन चलता जाता है, फिर बुढ़ापा आता है। और बुढ़ापा आने से क्या है, शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। कितना प्रॉब्लम, अभी मैं ये मनोज कुमार, आपने सुना होगा, आज ही पास्ट अवे। हाँ, अच्छी पिक्चर बनाई, बहुत कुछ किया, बट फॉर पास्ट फ्यू इयर्स ही वॉज बेड रिडन। तो उसके बेटे ने लिखा है, आई फील हैप्पी के ही इज रिलीव्ड ऑफ दैट पेन। क्योंकि इतने साल से जब ये आदमी कोई बेड रिडन होता है, कैन यू इमेजिन दैट लाइफ व्हेन यू आर टोटली डिपेंडेंट। आप इतने बड़े स्टार मनोज कुमार थे, और नाउ यू आर बेड रिडन, डिपेंडेंट ऑन ऑल द अदर पीपल, कांट डू एनीथिंग। आज मैं अपने ही फादर इन लॉ को देख रहा हूँ, वो भी बेड रिडन है, एंड ही वांट्स टू गो। वो मतलब फेडअप हो गए हैं। बट उसके अपने देखो, जवान चले जाते हैं, उनको तो जीना है, लेकिन जिसको नहीं जीना है, जिसको चला जाना है, उसको सफर करना पड़ता है। तो बुढ़ापा तो हर कोई कहता है कि भैया बुढ़ापा नहीं आना चाहिए,
सफरिंग सफरिंग सफरिंग, व्हाट द पॉइंट मुर्गा पुत्र जो कहना चाह रहा है और जो सभी ज्ञानियों ने समझाया है हमें कि ये जो तुम संसार में सुख मान रहे हो वो भ्रांति वाला सुख है, वो सुख नहीं देता है। इसीलिए इफ वी टेक आवर एनालिसिस ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू नाउ, एटलीस्ट इफ वी एड अप एवरीथिंग, हमें रियलाइज होगा कि सुख के पल आए, ऐसा नहीं है कि कभी सुख नहीं आया, लेकिन सुख से दुख या प्रॉब्लम्स, देखो सुख, अभी आप कहोगे दुख नहीं आया, बट जो आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो वो तो दुखी है ना। जो आप टेंशन में जी रहे हो, आपको हमेशा भविष्य की चिंता रहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, इसका क्या होगा, व्हाट इज दैट, इज इट सुख? नो, इट इज दुख। सुख तो हमारे को पता भी नहीं है। आई मीन ऑनेस्टली एट टाइम्स आई फील हम तो सुख क्या है वही नहीं पता है, बट हम सोचते हैं कि कुछ थोड़ा हंस लिया वो सुख है, वो सुख भी नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत से बार अपना दुख छुपाने के लिए हंसते हैं, है ना। वो बहुत अच्छी सॉन्ग है ना, जो क्या इतना दुख है जो आप मुस्कुरा रहे हो, दुख को छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। हम्म। तो बेसिकली कहते हैं कि ये संसार में दुख है। भूमि, क्षेत्र, आवास, कंचन, कुटुंब, यानी कि भूमि यानी कि प्रॉपर्टी, आपको पता है प्रॉपर्टी के लिए कितनी कोर्ट केसेस होते हैं, क्षेत्र के लिए लड़ाइयाँ होती है। ये अभी यूक्रेन और रशिया में क्यों लड़ाई हो रही है? क्षेत्र की ना, तो ये मेरा है, वो बोलता है मेरा है। आवास, रहने के लिए, कंचन यानी कि आपको सोने गहने, कुटुंब, पुत्र प्रमदा बांधव, इन सबको यानी कि ये सब भाई बहन मित्र, ये सब परिवार, इन सब को छोड़कर मात्र क्लेशित होकर इस शरीर में अवश्य में जाना है। यानी कि ये सब तो क्लेश रूप है ही, और सब कुछ होते हुए भी, जैसे सतीश जी ने कहा, आप कितना भी कोशिश कर लो आपको तो अकेला ही जाना है। वेन यू गो अलोन, ये एक एकत्व जो भावना है ना, कि अकेले आए हो अकेले जाना है। आप कुछ भी ले जा नहीं सकते हो, आपको प्रिय मित्र को नहीं ले जा सकते हो, आपके प्रिय पुत्र को नहीं ले जा सकते हो, प्रिय माता पिता को, कोई भी व्यक्ति को आप साथ में नहीं ले जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, रियलाइजेशन है कि आई हैव कम अलोन, आई हैव टू ऑल्सो, जो भी मेरा सुख और दुख मैं अकेला ही भुगत रहा हूँ। यू मे शेयर, बट अगर आप बीमार हो जाते हो, है ना, जैसे अभी मनोज कुमार की बात हुई कि वो बेड रिडन है, उसका दुख वो अकेला ही भुगत रहा है ना। कैन somebody else take? सुख तो शायद आप साथ में भुगत सकते हो, दुख थोड़ा शेयर कर सकते हो, बट फिर भी बियॉन्ड द पॉइंट आप अपना दुख भी किसके साथ में शेयर करोगे? वो आप रोज रोते रहोगे तो वो दूसरे वाला भी बोलेगा यार बहुत हो गया, ये हमेशा रोता रहता है, सुनेगा ही नहीं। और जो फिजिकल एलिमेंट है वो तो आपको अकेले ही भुगतनी है। और फिजिकल एलिमेंट, मेंटल डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, यह सब आप भुगतते हैं। और आज के इस जमाने में फिजिकल से ज्यादा मेंटल एलिमेंट बहुत बढ़ गई है, और कितने लोग उसके कारण सफर हो रहे हैं। तो कहते हैं ये सब जो है, मैं जितना भी है ये सब है, और मैं जब भी जाऊंगा तो अकेला ही जाऊंगा। फिर कहते हैं कि जैसे किम्पाक यानी कि जो पॉइजनस ट्री होता है उसका फल पॉइजनस ही होगा, वैसे भोग का परिणाम भी सुखदायक नहीं है। लेकिन ये कितना डिफिकल्ट है ना मानना कि भाई हम अच्छा खाना खाए वो सुखदायक नहीं है। विल एनीबडी एग्री? किसी को गुलाब जामुन मिल गए, श्रीखंड मिल गया, वॉट एवर आपकी प्रिय चीज, और आप कहो कि वो खाना सुखदायक नहीं है, हु विल एग्री? नहीं ना। तो फिर क्यों लिखा है ऐसा? कैन एनीबडी से कि भोग का परिणाम सुखदायक नहीं है? हम भोग क्यों भुगतते हैं? हमें अच्छे लगते हैं इसके लिए भुगतते हैं ना भोग, अदरवाइज क्यों भोग देंगे? यानी पांच इंद्रियों के जो भोग है, यानी पिक्चर देखना, म्यूजिक सुनना, ये सब करना, ये तो भोग है ना, ये पांच इंद्रियों के भोग है। तो यहाँ कहते हैं कि पांच इंद्रियों के भोग सुखदायक नहीं है। और उसका एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जैसे पॉइजनस ट्री का फल दुखदायक होता है, यानी कि उससे आपको पॉइजन मिलता है, उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। कैन एनीबडी टेल मी कि ये भोग में सुख नहीं है, ऐसा हाउ कैन यू प्रूव? एनीबडी?
ये जो भोग में सुख है, ये बेसिकली दिस इज बेसिकली क्षणिक है. This is a temporary kind of a thing. Like, if you are having a constant headache, you are taking a medicine for the headache. So basically you get a relief out of that. But जो अंदर जो चल रहा है वो completely different है actually. बराबर है ना. आप खाए गुलाब जाम खाए, क्षणिक सुख है, बट उसके इफेक्ट भी जो है वो तो परमानेंट नहीं है. बाद में उसकी इच्छा होती है, 2 दिन के बाद फिर बाद में इच्छा होती है. बराबर है ना. तो ये परमानेंट वाली चीज नहीं है ये. आई थिंक दैट इज व्हाट आई कैन से एक्चुअली. गुड पॉइंट. एनीबडी एल्स? बिकॉज ये सब सोचने वाली बात है. अदरवाइज हम पढ़ लेते हैं हाँ भोग में सुख नहीं है, एक साइड में सुना और दूसरे साइड में भोग भुगतते ही रहते हैं. तो क्या मतलब, कुछ नहीं हुआ ना. फिर तो हम भोग में ही हम सुख मान रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, और एंजॉयमेंट हो भी रहा है. नहीं हो रहा ऐसा कोई नहीं कहेगा, वरना क्यों करेगा. एनीबडी एल्स? सर, ये जो भोग है ये इंद्रियों की डाइट है. सेंस ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, सीइंग एंड हियरिंग, ये भोग इंद्रियों की चीज है और हम आत्मा से कनेक्टेड नहीं है. इसलिए इनकी फुलफिल करने के लिए कर्म बंधन करने पड़ते हैं. आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता और इसी में सारी लाइफ. ये इतनी स्ट्रॉन्ग सेंसेस हैं कि ऑल द टाइम दे वांटिंग. इनकी इनकी प्यास, इनकी भूख कभी पूरी नहीं होती, इनकी प्यास पूरी नहीं होती है. थोड़ी देर के बाद फिर वो जागृत होती. तो उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, पाप करना पड़ता है. आत्मा की तरफ ध्यान जाता नहीं. वो बेचारी चुपचाप अंदर बैठी हुई है, उसका कल्याण होता ही नहीं. वो कर्म के ऊपर कर्म बंधे जा रहे हैं, उसके ऊपर मैल के ऊपर मैल चढ़ती जा रही है. इसलिए ये कर्म बंधन है. इसके ऊपर सोचना. देखो आप लोगों ने कहा बात सही है, बट वी हैव टू रियली थिंक एंड देयर हैज टू बी अ रियलाइजेशन. अंदर से रियलाइजेशन आना चाहिए कि ये भोग में सुख नहीं है. जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर से बोल के कि मैं भोग नहीं भुगतूंगा, कोई मतलब नहीं है. इट इज जस्ट फेक. ओके, बट इट विल हैपन, और ये करते करते होगा. इसके लिए ज्ञान है ना, वो उसको टाइम लगता है. जैसे एक बीज है, एक ज्ञान का बीज आपने, हमारे गुरु ने हमारे अंदर बोया है, वो धीरे धीरे उसमें से ये सब जागृति होगी. और जागृति कभी होगी जब भी उसको सिंचन मिलेगा. क्या सिंचन मिलेगा? यानी कि ये जो ज्ञान का बीज, हाँ, ये जो हम गाते हैं ना यम नियम में, मालूम है क्या आता है? वह केवल को बीज ज्ञानी कहे. क्या है वचन? वह केवल को, यानी केवल ज्ञान, जो अल्टीमेट ज्ञान है, टोटल यूनिवर्स का ज्ञान, वो प्राप्त, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का बीज क्या है? ज्ञानी. और ज्ञानी के वचन. तो ज्ञानी ही हमारे अंदर में मोक्ष का बीज बोते हैं. लेकिन बीज तो बो दिया, लेकिन बीज बोने के बाद में अगर आप उसको ध्यान नहीं करेंगे, जैसे आपने जमीन में बीज डाल दिया, ना पानी डालो, ना खाद डालो, ना कुछ करो, तो यू थिंक कि उसमें से कुछ भी उगेगा? नहीं उगेगा. इसी तरह से हमारे अंदर में आत्मा का बीज आ गया है. उसको जो केयर लेनी है, क्या केयर लेनी है? तो हर समय आत्मा के बारे में सोचना है. मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ. उसको उसको सिंचन देना है. व्हाट इज सिंचन? सत्संग ये आत्मा का सिंचन है. वांछन आत्मा का सिंचन है. ध्यान आत्मा का सिंचन है. भक्ति, भक्ति के पद, जैसे हम हर्ष जी के भक्ति के पद सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है. उसमें आत्मा थोड़ा सा तृप्ति महसूस करता है. देखो एक चीज आपको रियलाइज होगी, जब भी है ना आत्मा का सुख, यानी कि जो सत्संग से, भक्ति से, या भगवान के ध्यान से जो आपको मिलता है ना, वो सुख कुछ बहुत ही अलग है. वो सुख में शोर नहीं है. वो, इट इज इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज ब्लिस. इट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल हैप्पीनेस. इट्स अ ब्लिस. अंदर का एक शांत सुखमय प्रवाह है, वो आत्मा का है. वो आत्मा का एक्चुअल सुख है. ये तो बाह्य है, ये एक कह सकते हैं दिखावा है. और जैसे सबने कहा, दो चीज टेम्पररी है. संसार का या इंद्रियों का सुख परमानेंट होता ही नहीं है.
आपने कुछ भी, चाहे अभी आम की सीजन आई, आप आम बहुत अच्छा लगता है, आपने आम खाया, कितने समय तक वो सुख आप अनुभव करते हो? कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। और भले आपकी स्मृति में रहे, हाँ बहुत अच्छा था, लेकिन दैट इज नॉट, दैट इज गोज अवे। और जैसे सतीश जी ने कहा, फिर से वापस वही एंजॉय करने के लिए वापस आम खाओ, वापस वही करो। अच्छा, वो खाने के बाद में उसके कारण कोई बीमारी वगैरह हो जाए, किसको पता है? हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, है ना? आप जानते हैं कि अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लोग शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, मजा आता है ना? और आजकल तो ड्रग्स भी लेते हैं। सो डू यू थिंक ये जो ड्रग्स लेने वाला तो अपने उस समय तो सातवें आसमान में रहता है, इस इन जस्ट लाइक टोटली, मतलब जो संत महात्मा जो एंजॉयमेंट फील करते हैं, वैसा ही एंजॉयमेंट आपको ड्रग्स लेके होता है। लेकिन फिर वो उसका नशा उतर गया, फिर से आपको ड्रग फोर्सफुली लेना पड़ेगा। और अल्टीमेटली कितने से बड़े बड़े स्टार्स, जो माइकल जैक्सन, ये वो बड़े बड़े स्टार्स की डेथ हुई है ड्रग्स के कारण। सो अल्टीमेटली वो आपको आपको गुलाम बना देता है। ये जो भी है ना, जो भी भोग की चीजें हैं, आपको बेबस कर देती है, गुलाम बना देती है। उसके बिना आपको चलता नहीं। जैसे उठो तो चाय चाहिए ही भैया, तो आप चाय के गुलाम हो। तो जो जो चीजें, इन इंग्लिश में उसके लिए सेइंग है, वीकनेस, इट्स योर वीकनेस, उसके बिना नहीं चलेगा। तो भोग में सुख नहीं है, दिस वी हैव टू रियलाइज। और उस बात के ऊपर में सोचना है और फील करना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर कहते हैं एक कि, चीज सॉरी, दिनेश भाई, एक चीज बताना चाहता हूँ। आई हम्म डोंट नो वेदर इट इज रिलेवेंट और नॉट, बट लेकिन ये जब बच्चा रहता है, छोटा बच्चा शरारती रहता है, तो वो हेलीकॉप्टर लेता है, वो तोड़ देता है। दूसरा कोई गाड़ी लेता है, तोड़ देता है। तो बहुत सारी चीजें रहती है। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, हर साल में उसकी जो इच्छाएं रहती है वो हमेशा उसको भोगता है और आगे आगे चलता है। जब वो बच्चा 20-25 साल का होता है, तो वो जब पीछे मुड़ कर देखता है तो बोलता है कि मैंने ये सब जो किया है वो उसी उसी काल में अच्छा था, उसी उसी काल में मैंने उसको भोग लिया, उसी उसमें मैंने उसका एंजॉय किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आई थिंक वो क्षणिक था, वो नहीं करना था। शायद ये सिमिलर एग्जाम्पल अभी हम लोग सत्संग करवा रहे हैं। हम पीछे का मुड़ के देखते हैं कि देखे वो जो था, जो हम लोगों ने भोग किया, वो थोड़ा क्षणिक उसी 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 पार्ट का है। तो इसके लिए गुरु का रहना, सत्संग में काम करना, वही आई थिंक हम लोगों को पास्ट में लेके जाता है। और हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं वो अच्छा नहीं था, हम लोगों ने वो क्षणिक किया है। बराबर है ना? तो आई थिंक ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है, थोड़ा लेट होता है। जैसे छोटा बच्चे को 25-26 साल में होता है रियलाइजेशन कि नहीं नहीं वो ये था। तो आई थिंक वो पोस्ट इफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि उसको जो भी भोग किया वो सुखदायक नहीं था। आई थिंक प्रोबेबली डज दैट मेक सेंस? या दैट इज ट्रू। तो जो भी जो भी हम, परम कृपाणु जी ने एक ही 16 साल की उम्र में उन्होंने बहु पुण्य केरा एक पद लिखा है। उसमें एक लाइन जो मुझे बहुत ही टच कर गई, दो लाइनें रादर। एक लाइन में लिखा है कि लक्ष्मी और अधिकार, ये यार, लक्ष्मी और अधिकार बढ़ने से क्या बढ़ा? प्रश्न कृपाणु देव पूछते हैं हमको। हमको लगता है ना बहुत पैसा आएगा, बहुत ज्यादा सुख आएगा, तो क्या ज्यादा मिला? ये परम कृपाणु देव का वचन है, और वो उन्होंने 15-16 साल की उम्र में लिखा है। हाँ, जैसे ये भावना बोध भी 15-16 साल की उम्र में है। यही चीज परम कृपाणु देव ने उस समय लिखी हुई है। ठीक है, कि ये सबसे क्या बड़ा। तो दूसरा वचन है, पश्चात दुख ते सुख नहीं। यानी जो सुख के पीछे में दुख लगा हुआ है वो सुख नहीं है। और हमारा संसार का हर एक सुख, उसके पीछे में दुख लगा हुआ है। एंड वी कैन रियलाइज इट, वी कैन फाइंड इट। ओके, जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, और फिर बाद में पाचन बराबर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, गैस हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया या लूज मोशन हो गया, हाँ, प्रॉब्लम। देखो, शरीर में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना? तो शरीर में से आप सुख सोचते हो, लेकिन उसके पीछे में दुख है।
जैसे भी कुछ बीमार हो गए, ये हो गए, तो हर एक सुख के पीछे में, आपने शादी कर ली, लगता है ओहो शादी कर ली है, मतलब जिसकी शादी होने वाली वो लोग तो लगता है, उसको लगता है ओ मुझे तो क्या ना क्या सुख मिलेगा। हाँ। और जिन सब लोगों ने हमने शादी की है, देन वी रियलाइज कि भैया वो जो दिख रहा था वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एडजस्टमेंट है, ये वो व्हाटएवर कैन गो ऑन। बच्चा अपना होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं माँ बाप, मेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई, व्हाटएवर। उसके बाद में बच्चा जब भी रिबेल करता है, बच्चा जब भी सुनता नहीं है, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, तो कौन दुखी होता है? वो तो दुखी होता है या नहीं होता, बट माँ बाप दुख सहन कर रहे हैं, तो जो बच्चे का सुख था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? दुख में कन्वर्ट हो गया। हर एक चीज को इस तरह से अगर हम एनालाइज करेंगे तो वी कैन स्टार्ट टू रिलेट। जो परम कृपाणुदेव, जो ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं क्या, कि संसार की चीजों में सुख नहीं है। और परम कृपाणुदेव का जो मुझे वचन बहुत ही प्रिय है, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है। बस ये ज्ञानी का वचन याद आ जाए, और तो फिर हमारी जो संसार की जो दौड़ है वो कम होगी। और आत्मा के अंदर मुझे एक चीज तो बहुत ही सिंपल समझ में आ रही है, और आई एम श्योर आप सबको भी समझ में आ रही है। दो ही चीजें है, सुख कृपाणुदेव कहते हैं बाहर नहीं है, कहाँ है? अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योतिष भाई, हाँ, अभी जैसे हमने कहा, हमने गुलाब जामुन खाया, खाया यहाँ पर, सुख की फीलिंग कहाँ हुई? अंदर में। क्योंकि जो सुख और दुख को रियलाइज करता है या फील करता है वो तो आत्मा है ना। इंद्रियां फील नहीं करती, इंद्रियां तो सिर्फ सेंस करके आपको भेजती है ब्रेन को। ब्रेन बोलता है इससे गोल पूरा रोटेशन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट अल्टीमेटली आत्मा बोलता है हाँ हाँ बहुत मजा आ गया गुलाब जामुन का। क्योंकि आत्मा ये अज्ञान अवस्था में इसका ऐसा फीलिंग हो रहा है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो है, अभी परम कृपाणु देव है, उनको कोई भी संसार के सुख में जरा भी 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। चाहे वो पांच मतलब खाना पीना हो एकदम सिंपल, मतलब हार्डली खाते भी थे, और एकदम सिंपल, मतलब उसमें से सुख ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं क्या खाऊं, क्या मैं भोग भुगतूं? आई हैव दैट रियलाइजेशन नाउ। उनका भले शादी करनी पड़ी, उनको बिजनेस भी किया क्योंकि पूर्व का कर्म का उदय था, बट टोटल डिटैचमेंट, टोटल। ओके, वही सुख का मार्ग है, वैराग्य में ही सुख है। इसके लिए एक चीज आप लिख के रख लीजिए, आत्मा में सुख है यानी अंदर में सुख है, संसार में दुख है। अभी आप डिसाइड करो कि सुख के मार्ग पे जाना है या दुख के मार्ग पे जाना है, इट्स योर चॉइस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहते हैं मृगा पुरुष कि जैसे कोई महापुरुष, जैसे आप जर्नी पे जाते हो, तो जर्नी पे जाते हो, अभी आजकल तो ट्रेन में मिलता है, बट पहले के जमाने में तो सफर में जाते थे लोग, तो कुछ नहीं होता था ना, साथ में खाना पीना सब कुछ लेके जाते थे। अगर आप खाना पीना लिए बिना ही प्रवास पे निकल पड़े और आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आपकी क्या हालत हो जाती है? मुझे याद है एक बार हम लोग ट्रेन में गए थे, तो ट्रेन में सब कुछ मिलता था, बट वो ट्रेन कहीं पर डिले हो गई, आगे को डिरेल हो गया, और उसमें पेंट्री भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था। और सो लोगों की हालत हो गई, क्योंकि न चाय है, न पानी है, न खाना है, फॉर आवर्स टुगेदर। इट वॉज सो सो बैड फीलिंग। मतलब आप बोला इधर आओ। मतलब इतनी तलब लगी थी, इतनी तलब थी चाय की या खाने की, कि लोग पागल के जैसे, अरे चाय 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 वाला इधर आओ। तो ये हालत होती है, यानी कि अगर हम कुछ लिए बिना सफर पे जाते हैं और कुछ नहीं मिलता है, तो हाउ हाउ वी सफर, सफर में भी सफर। हाँ, तो ये कहते हैं। और अगर आप कुछ सब कुछ लेके जाते हो, आप वेल प्रिपेयर्ड जाते हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, देखो वेल प्रिपेयर्ड, अगर जर्नी पे जा रहे हैं तो सब कुछ लेके जाएंगे, खाना पीना। और गुजराती लोगों का तो वो मतलब थेपला और खाखरा और क्या ना क्या पूरा भर भर के लेके जाएंगे। चाहे वो अब्रॉड भी जाए, कहीं भी जाए, वो सब भर के लेके जाएंगे, क्योंकि कहीं भी भूख
उनको खाने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सो एंड दैट अप्लाइज टू इनफैक्ट एवरीबडी। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये खाने पीने का या वो नहीं है, ये कहते हैं कि धर्म का अगर हमने आचरण किया, जैसे आप तैयारी करके गए, तो धर्म का आचरण यानी आत्म धर्म का आचरण करेंगे तो ये जो सफर भी आपका अच्छा रहेगा और उसके आगे की भी जर्नी अच्छी रहेगी। विच मीन्स द बॉटम लाइन इज कि अगर हम आत्मा का धर्म करते हैं तो हमारे जीवन में भी सुख दुख तो आने वाले हैं, हर एक के जीवन में आ रहे हैं, बट उसको हम बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे। दूसरा, जो आप आगे जाओगे, क्योंकि आगे तो जाना ही है ना, ये लाइफ तो कभी ना कभी ये आपका मनुष्य भाव तो एंड होने वाला है। उसके बाद में आप जो नेक्स्ट जर्नी पे जाओगे, तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आत्मधर्म किया है, तो आपकी जो नेक्स्ट जर्नी भी अच्छी होगी, यानी नेक्स्ट भी आपको अच्छा भाव मिलेगा, सदगति मिलेगी और आप आगे आगे बढ़ सकोगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस जन्म को भी सुधारना है और आगे के जन्मों को भी सुधारना है। उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है आत्मा का मार्ग। और इस आगे के लाइफ में तो अच्छा होगा, लेकिन इस लाइफ में नाउ ऑल्सो आई कैन रियली फील इट। मैं अपना ही एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स तो हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में भी है। बिजनेस में रामदास मेरे साथ है एंड ज्योतिष भाई मेरे साथ है, वो लोग सत्संग में है, दे नो हाउ मच ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन अवर बिजनेस, राइट? बट डिस्पाइट दैट, ओके, प्रेशर आता है, टेंशन भी होता है, सब कुछ है, लेकिन समवेयर अंदर से कोई एक अलग प्रकार की शांति है, अलग प्रकार की। हाँ, और वो हमको ये सब मुश्किलों को पार करने में मदद करती है। जैसे कहते हैं ना कि ज्ञानी का जो जो हमको पावर मिल रहा है, हाँ, ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में बहुत मदद रूप है इस लाइफ में। और दूसरा क्या है कि हम ये करते समय नए कर्म कम बांधते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि कर्म नहीं बांधते हैं, लेकिन कम बांधते हैं। एक जो साधारण व्यक्ति इसी सिचुएशन में जो कर्म बांधता है या बांधेगा, उससे अगर आप आत्मधर्म में है तो कम बांधोगे, और जो पुराने कर्म है उसका कैंसलेशन भी करते जाओगे। यानी कि जो आपका जो बोलता है ना, जो आपकी जो नेगेटिव चीजें हैं वो कम होती जा रही है, आपकी लाइफ की पॉजिटिव चीजें बढ़ती जा रही है। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इसी तरह से आपका पॉजिटिव कर्म का बैलेंस बढ़ता जा रहा है, जिसको हम पुण्य कर्म कहते हैं। और पुण्य कर्म से आगे क्या मिलेगा? अच्छा जीवन, अच्छा मार्ग, अच्छे गुरु और अच्छे लोग, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अल्टीमेटली वो पुण्य को हम पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी द लाइफ, अगर एक बार आपको जीवन में गुरु आ गए, एक बार आपको आत्मा का मार्ग मिल गया, तो पापा जी कहते हैं कि 70 करोड़ा करोड़ी, यानी हमारे सबके ऊपर में इतने कर्म है इस आत्मा के ऊपर के अनगिनत। बट उसको अगर एक संख्या शास्त्र में दी गई है, इसको कहते हैं 70 करोड़ा करोड़ी। करोड़ा करोड़ी मीन्स करोड़ों करोड़ों करोड़ों। हाँ, जस्ट समझने के लिए, मतलब अनबिलीवेबली ह्यूज नंबर, 70 टाइम्स। अगर आप सच्चे मार्ग पे आते हैं, सच्चे गुरु का शरण लेते हैं, और एक अंदर से आपके अंदर में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि फॉर एवर मतलब इस लाइफ में नहीं, बट इन फ्यूचर ऑल्सो आई एम गोइंग टू फॉलो दिस पाथ अंटिल आई अचीव मोक्ष। जब तक मैं मोक्ष में नहीं पहुंचूंगा, अभी मुझे ये आत्मधर्म मिल गया है, परम कृपाणु देव मिले हैं, पप्पा जी मिले हैं, अभी ये मार्ग को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, एंड तक पहुंचूंगा। और मैं ये अगर अंदर से आपके अंदर में भाव आ गए, अंदर से कॉन्फिडेंस और श्रद्धा हो गई, तो आपके 69 आउट ऑफ 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम कर्म भस्म हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान में और श्रद्धा में इतनी शक्ति है ना। श्रद्धा बोलते हैं ना, श्रद्धा मीन्स फेथ, फेथ हैज इमेंस पावर। तो श्रद्धा आपको हो गई। जैसे हम स्टार्टिंग में आज्ञा भक्ति में क्या बोलते हैं, मैंने आत्मा जाना नहीं है, लेकिन मुझे किसकी श्रद्धा है? परम कृपाणु देव। और परम कृपाणु देव ने जैसे आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा है। और जैसा उन्होंने प्राप्त किया उनकी भक्ति से, उनकी श्रद्धा से, मेरा भी आत्मा उनके जैसा उज्जवल होगा, यानी प्योर होगा। अल्टीमेटली मोक्ष, प्योरेस्ट फॉर्म।
तो बाकी कुछ आए या न आए, एक श्रद्धा सच्चे महापुरुष की, संत पुरुष की और रियलाइज सोल की करना बहुत ही आपके लिए और मेरे लिए, अभी मेरे जीवन में तो कोई डाउट नहीं है और आई एम श्योर आपके जीवन में भी नहीं है कि ये मार्ग जो मिला है अल्टीमेट मार्ग है और इससे संत महात्मा पुरुष मिल गए हैं। बस अभी मुझे इसके ऊपर ही फोकस करना है। तो बस कल्याण 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 और कल्याण होता ही जाएगा। अच्छा, अभी आप कभी सोचोगे कि भाई मेरे संसार में तो इतने सारे प्रॉब्लम है, कहाँ कल्याण? अरे आप संसार को एक बैरोमीटर गलत मान रहे हैं। हाँ, संसार में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो अच्छा है, वो कर्म जा रहे हैं, मतलब आपके जीवन में कुछ नेगेटिव आने वाला है, वो तो आने वाला ही है ना, तो वो आके चला जाए तो अच्छा है कि नहीं, कि वो अंदर में रहे। जैसे आप, मेरे पापा जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपके घर में सांप है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन सांप है तो कभी भी आपको काट सकता है। लेकिन अगर आपको पता कि सांप है तो आप सांप को निकाल दो, तो इज दैट बेटर और नॉट? बोलता है यस। इसी तरह से जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम वाले कर्म अगर उदय में आ भी रहे हैं, आने दो और उसको देखो, उसको जाने दो, कर्म को भी पकड़ के मत रखो। मुझे एक हमने सत्संगी ने बहुत अच्छा बोला था, कभी कभी क्या होता है ना, हम कर्म को भी पकड़ के रखते हैं, यानी हमारा बेटा बेटी जो भी, ये तो हमारे कर्म है ना, ये बेटा भी कोई क्या है, ये भी मेरा कर्म है, ये बेटी भी मेरा कर्म है, ये पति भी मेरा कर्म है, ये पत्नी भी मेरा कर्म का फल, ये मेरा शरीर भी मेरे कर्म का ही फल है। तो पकड़ के मत रखो, जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो, ज्ञानी को कोई फर्क नहीं। इसके लिए बहुत अच्छा, एक बार मैं राकेश भाई का वो सुन रहा था, उन्होंने क्या बोला, हमारा एक ही काम है, क्या? देखना और जानना। जो भी हो रहा है उसको देखो, जानो, जो करना है उतना करो, ज्यादा अपसेट और ज्यादा स्ट्रेस में भी मत आओ, ज्यादा ऊपर भी मत उड़ो, ज्यादा जमीन में भी मत घुस जाओ। जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वर, भगवान क्या कर रहे हैं ऊपर बैठ के, सब कुछ देख रहे हैं ना। हाँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कितने लोग का जन्म हो रहा है, कितने लोग का मरण हो रहा है, उनको कुछ फर्क पड़ रहा है? अपनी अपनी आत्मा के सुख में, आत्मा के आनंद में मग्न है और हमें भी अपने आत्मा का आनंद प्राप्त करना है और आत्मा के आनंद में रहना है। हमारे संसार में जो हो रहा है होने दो। वी शुड बिकम सो डिटैच्ड, जिसको हम वैराग्य कहते हैं। लेट वॉट एवर हैपन हैपन, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट वॉट इज इन योर कंट्रोल, हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, नंबर वन। एंड सेकंड थिंग कि हम कितने समता भाव में या शांत भाव में रह सकते हैं। रोहित भाई जो है, वो कहते हैं कि तीन भाव हमें हमेशा करते रहने चाहिए। एक है नकार भाव। नकार भाव मतलब नहीं करना है, यानी कि जो गलत चीज है वो नहीं करनी है। नकार यानी गुस्सा, जैसे जो भी कषाय होते हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, ये सब कषाय जो नेगेटिव, हम सबको मालूम है, उसमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। अगर वो होता है, होगा भी ना, क्योंकि कर्म का उदय होगा तो गुस्सा आएगा ही। तो वहां पर नकार भाव कि मुझे ये नहीं करना है, नकार, नेगेटिव मतलब क्रॉस, आई वांट टू कैंसल, आई डोंट वांट। जैसे कृपाणु देव ने कहा, गुस्से पे गुस्सा करो, कि मुझे गुस्सा क्यों आया, उसके ऊपर गुस्सा, मुझे मान नहीं चाहिए, तुम बिना मान का जैसा मेरा स्थिति हो उसके ऊपर मान करो। तो ये मैंने पहले बताया था। तो पॉइंट इज नकार भाव, कि जो मुझे मुझे भी मालूम है, देखो आपको, आप सत्संग करो या ना करो, आपको भी मालूम है कि क्रोध करना, ये करना, वो सब गलत है। तो वो नकार भाव, नकार। दूसरा है समता भाव। समता भाव यानी कि जो भी हो रहा है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मुझे हर एक समय में समता भाव में रहूं, ऐसी मेरी कैपेसिटी करनी। अब इस समता को जो समझना है, आई विल गिव एन एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज। हाँ, जैसे आप योगा करते हो, हमारे योगा टीचर है कि नहीं, शी इज लेफ्ट। तो योगा करते हो, तो योगा के अंदर करते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाते हो। तो स्ट्रांग बनाते हो, सो देन यू कैन बेयर मोर, टेक मोर लोड, डू मोर एक्टिविटीज, है ना, बिकॉज आपकी बॉडी स्ट्रांग हो गई है। इसी तरह से हमें आत्मा को
स्ट्रांग करना है। जैसे आत्मा स्ट्रांग होगा, जितना आत्मा स्ट्रांग होगा, वो आउटसाइड और जो भी हमारे जीवन के अप एंड डाउन्स को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा। समता भाव, तो समता के लिए फिर से वही है, सत्संग, वांचन, ध्यान, ये सब करते रहना पड़ेगा। करते करते आपको आत्मा को स्ट्रांग बनाना है। आत्मा स्ट्रांग बनेगा तो समता भाव में रह सकता है। तो जितना हो, जब भी कर्म का उदय आए, अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, समता, समता में रहना है। अभी हो रहा है, बचाव करो, अपने आत्मा का बचाव करो। जैसे वॉर में कोई पहले के जमाने में तलवार और उससे होता था ना, तो वो भाला अपना ये होता था, शील्ड होता था, तो हम शील्ड आगे रखते हैं कि भैया हमको न लगे। इसी तरह से समता जो है आत्मा का शील्ड है, कि आत्मा उसमें डैमेज ना हो या कर्म ना बांधे। और तीसरा जो है भाव है, वो है क्षमा भाव। क्षमा हर समय मांगते ही रहना है, बिकॉज हम गलतियां तो कंटिन्यूअस करते ही जा रहे हैं। क्षमा भाव, शूट एट साइट। दादा भगवान ने कहा, मोमेंट यू रियलाइज यू मेड अ मिस्टेक, क्षमा। मोमेंट यू रियलाइज कि मेरे को ये नहीं करना था, पहले तो नकार भाव, नकार, समता और क्षमा, ये तीनों ऑलमोस्ट साथ में चलते रहने चाहिए। नकार भाव, समता भाव, क्षमा भाव। क्षमा भाव, क्षमा, अपने आप की क्षमा, दूसरे की क्षमा। क्षमा 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 से ही आप हल्के हो जाओगे। हम क्या करते हैं, इतना भार हमारे पास्ट का, इधर का उधर का, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, भगवान को भी दोष देते हैं, भगवान मेरे को ऐसा क्यों किया। यानी हम अपने सिवाय सबको दोष देते हैं और सबको गाली देते हैं, सबको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। बट ये रियलाइज नहीं करते हैं कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही कर्म का फल है, दूसरा उसमें मात्र निमित्त है। वो वो एक्चुअली मेन कॉज नहीं है। मेन कॉज है मेरे किए हुए पास्ट के कर्म, और मुझे उसकी क्षमा मांगनी है। तो निरंतर क्षमा क्षमा क्षमा। और क्षमापना में एंड में जो परम कृपाणु देव ने लिखा है, इज द समरी ऑफ द क्षमापना, कि हे भगवान, आपको मैं विशेष क्या कहूँ, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र और मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा मांगता हूँ। तो ये रोहित भाई जो है हमारे सीनियर सत्संगी, वो कहते हैं इसको तो कंटिन्यूअस जितना हो सके उतना ये क्षमापना करते रहो। तो नकार भाव, और नकार भाव से भी पहले मैं आत्मा हूं, ये भाव, नकार भाव, समता भाव, क्षमा भाव। तो बस यही इसका मूड ये है जो अभी तक हमने सब डिस्कस किया। देखो इसको तो और आगे 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 चला ही सकते हैं। बस यही है कि अपने आत्मा को संभालना है, अपने आत्मा को बचाना है, और अपने आत्मा को स्ट्रांग करना है, और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। ओके ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेगा? सुनीता, आपके पास में बुक है? हाँ जी है। प्लीज पढ़िए। आपका वीडियो आप ऑन कर सकते हैं? हाँ। मृगा पुत्र के वचन सुनकर उसके माता पिता शोकार्त होकर बोले, हे पुत्र, यह तू क्या करता है? चरित्र का पालन अति दुष्कर है। यति को क्षमाधिक गुण धारण करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं और यत्नों से संभालने पड़ते हैं। संयति को मित्र और शत्रु में संभाव रखना पड़ता है। संयति को अपने आत्मा और परमात्मा पर समबुद्धि रखनी पड़ती है, अथवा सर्व जगत पर समान भाव रखना पड़ता है। ऐसा पालन में दुष्कर प्राणातिपात विरति प्रथम व्रत उसे जीवन पर्यंत पालना पड़ता है। संयति को सदैव अप्रमत्तता से मृषा वचन का त्याग करना और हितकारी वचन बोलना, ऐसे पालने में दुष्कर दूसरा व्रत धारण करना पड़ता है। संयति को दंत शोधने के लिए एक
सलाई के भी अदत्त का त्याग करना और निर्वद्य एवं दोष रहित भिक्षा का ग्रहण करना। ऐसा पालने में दुष्कर तीसरा व्रत धारण करना पड़ता है। कामभोग के स्वाद को जानने और अब्रह्मचर्य के कारण धारण करने का त्याग करके ब्रह्मचर्य रूप चौथा व्रत संयति को धारण करना तथा उसका पालन करना बहुत दुष्कर है। धन धान्य दास समुदाय परिग्रह के ममत्व का वर्जन और सभी प्रकार के आरंभ का त्याग करके केवल निर्ममत्व से यह पांचवा महाव्रत संयति को धारण करना अति विकट है। रात्रि भोजन का वर्जन तथा घृतादि पदार्थों के वासी रखने का त्याग करना अति दुष्कर है। बस पुत्र बस बोलिए, आपको कुछ समझ में इसमें से क्या आया? कि चरित्र का पालन दुष्कर क्यों है, ऐसा उसके माता पिता शोक करके बोले। तो कि ये सब उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है कि आत्मा और परमात्मा पर समबुद्धि, जो अभी आपने बोला कि समबुद्धि, वो सब तीन चीजें बोली आपने कि वो सब निकालनी चाहिए। और वो तीन चीजें है ना, याद रखो, सब लोग याद रखो। नकार, समता, क्षमा। ये नकार, क्षमता और नकार, समता, समता और क्षमा। ये पापा जी के दिए हुए तीन रत्न है। ये तीन भाव हर समय हमें करते रहना है। या बराबर। हम्म। और ये सब जो चीजें करनी है वो आदत का, जैसे वो जो सुई में ये करने के लिए वो जो त्याग करना पड़ता है, वो दोष रहित भिक्षा का ग्रहण करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है, और अब्रह्मचर्य के धारण करके वो सब त्याग करके वो ब्रह्मचर्य रूप को भी वो सब व्रत करके उसका पालन करना बहुत दुष्कर होता है। वो सब करना पड़ता है। और ये धन धान्य दास समुदाय ममत्व का भी वर्जन करना पड़ता है। और उन्होंने वो 5 चीजें बताई है कि धन धान्य दास समुदाय परिग्रह के ममत्व का वर्जन, ये तो समझ में नहीं आया वैसे। और पांचवा महाव्रत की संयति को धारण करना, ये भी समझ में नहीं आया। संयति मतलब एक तरीके से कहे साधु बनना, या क्या बोलते हैं, साधु संत या भिक्षु बनना। जैसे बुद्ध में भिक्षु कहा जाता है, भिक्षु बनना। जैन में कहा जाता है कि साधु बनना। और अपने और क्या शब्द है उसके लिए, सन्यासी बनना। ये सब ओके। तो ये इसमें, चलो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप आपका माइक और ये बंद कर दीजिए। ठीक। तो आपको 5 महाव्रत याद होंगे। जो 5 महाव्रत जो साधु बनता है या भिक्षु बनता है, उसको ये 5 महाव्रत, भले कोई भी धर्म का हो, ये 5 महाव्रत आर अप्लीकेबल। जैसे मैंने बताया, इवन पतंजलि योगा में भी ये आ जाते हैं। मतलब हर एक में अलग अलग शब्द होंगे, बट ये 5 चीजें आती ही है। तो पहला एक एक करके लेते हैं। तो उनके माता पिता कहते हैं, बिकॉज ये एकदम यंग जवान बालक है, बालक भी नहीं है, जवान व्यक्ति है। तो उसको कहता है कि तू ये जो सोच रहा है ना कि मुझे संसार त्याग करके साधु संत बन जाना है, साधु बनना है। संत तो बाद में अपने कर्म से बनते हैं, बट मुझे साधु बनना है या भिक्षु बनना है, ये एकदम डिफिकल्ट है। आप जो सोच रहे हो ना, इतना इजी बिल्कुल नहीं है। उसको एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या डिफिकल्टीज है। चारित्र यानी चारित्र का पालन करना पड़ता है। तो यति यानी कि जो जो बन गया है, भिक्षु बन गया है, उसको यति कहते हैं। पहले तो क्षमा का गुण धारण करना पड़ता है, यानी कि
जो भी आपकी गलती होती है हर समय आपको क्षमा भाव में, जो हमने अभी बात कही ना, वही ये उनको समझ भी करनी है और प्रैक्टिकली उनको करना भी पड़ता है। जैसे आप जैन मुनि को देखेंगे, तो जैन मुनि जो होते, वो कुछ भी नहीं रखते। इनफैक्ट कोई भी जो भी सन्यासी बन जाता है, दे कैन नॉट कीप एनीथिंग। इवन आप बौद्ध के भी जो भिक्षु होते हैं, दे डोंट कीप एनीथिंग, दे डोंट हैव एनी possessions, बिकॉज possessions itself is a sin। possession से ही तो सब पाप की उत्पत्ति होती है, राइट? तो सभी धर्म में, इवन क्रिश्चियनिटी में, व्हेन यू बिकम अ यू नो क्या बोलते हैं, फादर या ब्रदर या नन या वॉट एवर, प्रीस्ट, तो यू हैव टू लिव योर फैमिली। मेरे वाइफ का एक फ्रेंड, ही इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड ही हैज बिकम प्रीस्ट। So obviously he is in touch with his family, but he cannot be with the family. So family, और कोई भी, हर एक जहाँ पर भी ये यति बनते हैं, they have to leave their family, they have to leave their possessions, they don't have anything, they don't have any earning also। कि भाई जैसा हमारा होता है कि भाई चला मेरा अर्निंग है और फ्यूचर में मेरे पास में बैंक बैलेंस रहेगा, वो मेरा ध्यान रखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे आर नॉट अलाउड, दैट इज देयर वे ऑफ लिविंग। तो कहते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट है। और अगर हम भी सोचे, कल आपको कोई बोले कि चलो चलो अपना आप एक काम करो, सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाओ, तो आप जाओगे? हाँ, मे बी नॉट। लेकिन जो जो परमात्मा बने, वो सब ने एटलीस्ट बाह्य से या अंदर से सब चीज का त्याग कर दिया, वैराग्य कर लिया। तो कहते हैं कि आपको मित्र और शत्रु दोनों में समभाव रखना पड़ेगा। क्षमा भाव, समभाव, इसमें सब आ रहे हैं। आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा और परमात्मा भी एक ही है, और आत्मा और परमात्मा का निरंतर ध्यान करना पड़ेगा, और जगत पर समान भाव रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस टू बिकम अ साधु और संत। फिर और ये करना बहुत डिफिकल्ट, देखो कहने के लिए बहुत सिंपल है, आपको शायद पता नहीं होगा कि जो जैन के जो साधु बनते हैं, मुनि बनते हैं, उनको तो पूरा बाल भी लोचन करना पड़ता है। इवन दैट वे फॉर बौद्धिज्म में, मेल और फीमेल दे शेव ऑफ देयर हेड, दे डोंट हैव एनी हेयर। मतलब नो नो आर्टिफिशियल थिंग्स, और मतलब मेकअप भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जैन मुनि में तो ऐसा भी होता है कि उनको स्नान करना भी अलाउड नहीं है, और करना तो मतलब मिनिमम मिनिमम यूज ऑफ एवरी मटेरियल। पानी भी मिनिमम से मिनिमम कंज्यूम करना, पानी भी मिनिमम से मिनिमम यूज करना। स्नान स्नान नहीं करते हैं कितने जो बड़े संत होते, दे डोंट टेक बाथ एंड दे डोंट स्मेल। एक्चुअली मैं बताता हूँ, पूज्य पापा जी, फॉर डेज ही विल नॉट हैव बाथ, बट आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने स्नान नहीं किया है, आपको लगेगा ही नहीं। और उनके पास में बैठ, बिकॉज आप और मैं अगर स्नान नहीं करेंगे तो बदबू आएगी शरीर में से, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कभी स्नान करूं, कभी स्नान करूं। बट पूज्य पप्पा जी, मतलब मैं बाकी को तो मैं भूल जाता हूँ, बट पूज्य पप्पा जी को तो मैंने देखा भी है और जाना है, और बहुत सारे लोगों से, कि ही वुड नॉट बाथ फॉर डेज टुगेदर। तो ये सब करना इजी नहीं है। तो ये सब उनको उनके बेटे मुर्गा पुत्र को बता रहे हैं। फिर मुर्गा पुत्र को बोलते हैं कि आपको हमेशा मृषा यानी कि झूठ बोलने का भी त्याग करना पड़ेगा। ये जो 5 महाव्रत है ना, अहिंसा, मतलब किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को भी हार्म नहीं करना, ये आपको एक्चुअली फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, किसी को भी आप सत्य वचन ही हमेशा बोलना है। सो अहिंसा आ गया, सत्य आ गया। ओके, हर समय भले कितना भी आपको नुकसान हो, आप झूठ नहीं बोल सकते हो, आपको सत्य का ही पालन करना पड़ेगा। ओके, फिर है कि जैसे मैंने बोला, पानी का उपयोग या दंत शोधन, यानी जो आप टूथब्रश और जो उस जमाने में वो दातुन होता था, वो भी उपयोग नहीं अलाउड था, एटलीस्ट जैन के लोगों में। बाकी जगहों में किस में कुछ अलाउड है, किस में कुछ नहीं अलाउड है। बट द पॉइंट दे आर ट्राइंग टू ड्राइव, दिस इज ऑल वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। और सिलाई के लिए भी कुछ आप रख नहीं सकते हो, मतलब यू कैनॉट कीप एनी पोजेशन, यू कांट हैव
ब्रह्मचर्य का पालन करना भी, जवान व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना, कैन यू इमेजिन कितना दुष्कर है। ओके, और सामने कितने सारे, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या, कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बीच में ब्रेक आ रहा है क्या आवाज में? हाँ नहीं, हाँ, आ रही है। बीच में कट हो रहा था अभी थोड़ा टाइम। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। सो कहते हैं कि ये सब ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब आपको करना पड़ेगा। और सामने प्रलोभन होगा, जैसे अभी आप यंग मैन है और सामने ब्यूटीफुल स्त्री दिखाई देगी, तो आप अंदर से विकार भाव उत्पन्न होगा, वो भी अलाउड नहीं है। अच्छा, आपको पता होगा स्वामीनारायण, तो स्वामीनारायण में स्वामीनारायण के जो साधु होते हैं, दे कैनॉट इवन सी विमेन, मतलब वर्जित है, स्त्री को देखना भी अलाउड नहीं है, स्त्री को छूना तो दूर की बात, देखना भी अलाउड नहीं, क्योंकि उससे जो विकार भाव उत्पन्न होते हैं वो भी नहीं अलाउड है। तो ये सब जो भी पांच, बेसिकली ये पांच इंद्रियों के भोग को त्याग करना है। तो ये बोलना इजी है बट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये उसके माँ बाप उसको समझा रहे हैं। हाँ, फिर परिवार, ये घर, ये फ्रेंड्स, यू कांट हैव एनीथिंग, यू हैव टू बी अलोन। एकटा चलो, आपको अकेला सब करना है। भले आप लोगों के साथ में रहोगे, बट यू कांट हैव योर ग्रुप एंड योर फैमिली एंड दिस एंड दैट, यू हैव टू बी लिविंग अलोन। हाँ, सबसे दूर वनवास जाके साधना करना है, ये सब करना है। तो मूल उसको समझाते हैं कि हे बेटा, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये जो पांच महाव्रत। और देखो, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें भी ये पांच महाव्रत, भले हम घर संसार न छोड़े, लेकिन ये पांच महाव्रत का पालन हमें भी करना है, बिकॉज दिस इज द गुड वे ऑफ लिविंग। और कर्म बंधन से मुक्ति है। पहला तो अहिंसा, harm nobody, नॉट ओनली फिजिकली। अभी जैसे मेरे टेबल पे आजकल पता नहीं बहुत सारी चींटियां आ गई है, तो लोगों की क्या वो होता है कि चींटी है तो चींटी को मार देते हैं, अगर मच्छर है तो मच्छर को हम ऐसा करके मार देते हैं। ये हत्या है ना, आपने किसी को मार दिया, वो भी तो एक आत्मा है, वो भी तो एक जीव है। अगर आपको कोई ऐसा करके मार डाले तो क्या होगा? आपको चोट भी लग जाएगी तो आपको कितना लगता है? तो अहिंसा का पालन इज नॉट ओनली फिजिकल बट इवन मेंटल अहिंसा, यानी आपके कारण, मेरे कारण किसी को शारीरिक भी हमें हानि नहीं पहुंचानी है, मानसिक भी नहीं, यानी किसी को मेरे कारण दुख उत्पन्न नहीं हो, ये मेरे भाव होना चाहिए। तो पहला है अहिंसा। दूसरा है सत्य, हर समय क्या करना है? सत्य बोलना है। झूठ का सहारा नहीं लेना है। बहुत सारे ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप सत्य नहीं बोल पाते हैं तो मौन रहें, बट झूठ ना बोले। और अगर बोलना पड़ता है या अगर आपने बोला तो उसकी तुरंत क्षमापना, कि मेरे को नहीं बोलना था बट सो एंड सो रीजन के लिए बोलना पड़ा, उसके अंदर से खेद पूर्वक क्षमापना होनी चाहिए। बाई गलती से आपकी कारण किसी को मच्छर या चींटी या, इसके लिए कभी भी आप चलते भी हो ना तो देख के चलो, नीचे जमीन पे बहुत सारे छोटे छोटे क्रीचर्स इधर उधर चलते रहते हैं, उनको बचाना। और जैसे बोला ये तो फिजिकल हो गया। दूसरा, मेरे भाव ऐसे होने चाहिए कि मेरे कारण दूसरा व्यक्ति को तकलीफ न हो, उसको मेरे कारण दुख नहीं, मेरे कारण सुख मिले, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर भगवान ने एक बात कही है, क्या? कि जैसा सुख मैं भुगत रहा हूं वैसे ही सुख की इच्छा और कामना दूसरे के लिए करनी है, और जैसा सुविधा मुझे मिल रही है मुझे वैसी ही सुविधा दूसरे को प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप दान धर्म करते हो तो व्हाट आर यू डूइंग? यू हैव अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी टू हेल्प जिसके पास में वो नहीं है। तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, फिर तीसरा क्या है? अभी सीक्वेंस आप आगे पीछे भी कर सकते हो। तीसरा जो है, हेलो, चोरी नहीं करना सर। अचौर्य, अचौर्य, ओके, अचौरी, चोरी नहीं करना। फिर भी उसमें भी दो है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, कि किसी के पास से कोई चीज नहीं अपना ले लेना, छीन लेना, वो चोरी है।
और दूसरे का क्रेडिट भी ले लेना, वो भी चोरी है। तो हम बहुत से बार ये करते हैं कि दूसरे ने कुछ काम किया, हम बोलते हैं मैंने किया, मेरे काम, मेरे कारण हुआ, है ना। तो ये देखो क्या होता है, जब भी कोई भी जीवन में अच्छी चीज होती है ना, सब लोग बोलते हैं मैंने किया, मैंने किया। और जब भी कोई चीज बुरी होती है तो लोग क्या कहते हैं, मैंने नहीं किया, उसने किया, उसने किया, उसके कारण हुआ, है ना। आप देखिए, दैट इज हाउ इट इज। आई रिमेंबर वंस आई हैड विजिटेड समबडी, तो उसने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, विच इज अ लिटिल वेरी क्रूड। तो उसने क्या बोला मालूम है, कि सक्सेस is a bastard. Success is a bastard because when there is success, everybody wants to be the father of it. मेरे कारण हुआ, मैंने किया, मैंने किया। तो success is a bastard and a failure is an orphan. When there is a failure, nobody wants to be the father of it. नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे कारण नहीं है। It is so true. तो हम क्या करते हैं, सक्सेस में हर कोई कहता है मेरे कारण, मेरे कारण। आज हम देखते हैं ना, पॉलिटिशियन कुछ भी अगर देश में अच्छा हुआ तो सब पॉलिटिशियन और सभी लोग, हाँ मैंने उसको हेल्प किया था, मैंने ये किया था। और कुछ खराब हुआ तो पीपल ऑलवेज पास इट ऑन टू अदर्स। तो चोरी, चोरी इन ऑल फॉर्म्स नहीं करनी। चौथा है ब्रह्मचर्य। ना, ब्रह्मचर्य का जैसे पहले बताया, एक्चुअल मीनिंग है आत्मा में, ब्रह्म में रहना, वो है ब्रह्मचर्य। जिसका अदर मीनिंग है कि 5 इंद्रियों के भोग से दूर रहना। अगर आप 5 इंद्रियों के भोग में रहोगे, आप कभी ब्रह्मचर्य यानी आत्म स्वरूप में नहीं रह सकते। देखो, ये 5 इंद्रियां है, ये आत्मा है, 5 इंद्रियों में है, तो आपका आत्मा ये 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। एंड आप 5 इंद्रियों में नहीं हो, 5 इंद्रियों के भोग में नहीं हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आप आत्म स्वरूप में रह सकते हो। एक्चुअली ब्रह्मचर्य का मीनिंग ऐसा हो गया है कि स्त्री पुरुष के संबंध नहीं करना, वो तो एक ही पार्ट है, बट देर आर ऑल दी पार्ट्स। इवन जो मुसलमान में जो भी बड़े लोग होते हैं, वहां पर आपने सुना होगा कि म्यूजिक इज नॉट अलाउड एंड दिस इज नॉट अलाउड। इट इज नॉट अगेंस्ट म्यूजिक, लेकिन अगर आपको आत्म स्वरूप में जाना है तो सबका त्याग करके एक आत्म समाधि में जाना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि सिर्फ 5 इंद्रियों के भोग से मुक्त होना, उसकी इच्छा भी नहीं करना और उसको भुगतना भी नहीं। इसके लिए जो साधु होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, वो सिर्फ एक पात्र लेके जाते हैं, एक मे बी लाइक अ बाउल, उसमें जो मिलता है सब उसी में आता है और ऐसे ही करके खा जाते हैं। वहां पर स्वाद का लक्ष्य नहीं है, सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि शरीर को चलाने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा, इसके लिए जो है वो खा लेते हैं, बट भोग की तरह नहीं। 5वां जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि कोई परिग्रह नहीं करना, पजेशंस नहीं रखना। अभी हमारे लिए तो पजेशंस है हमारे पास में, बट पजेशंस का पजेसिवनेस नहीं रखना। हम क्या करते हैं, पजेशंस का पजेसिवनेस होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। किसी ने भी इसको टच कर लिया तो आप अपसेट हो जाते हैं। जैसा किसी का सेल फोन, आप सेल फोन कोई दूसरा टच कर ले या गिर जाए या कुछ हो जाए, तो आपको तो बहुत स्ट्रांगली आपका सबसे आजकल आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा अटैचमेंट अगर किसी चीज का है तो वो हमारा सेल फोन का है। तो इसी तरह से हमारे अटैचमेंट्स तो बहुत सारे, हमारे परिवार से, हमारे घर से, इससे उससे, तो अटैचमेंट नहीं रखना। तो जो भी भिक्षु होता है या जो मुनि या साधु होता है, दे आर दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली, दे आर अवे फ्रॉम देयर होम, दे आर अवे फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब नॉन पजेसिव, हैविंग नो पोजेशंस। ओके, तो ये हमें तो सिर्फ इतना ही करना है कि जो है सो है, उसमें वो चला गया तो भी दुख नहीं होना चाहिए। पापा जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे को जो समझ में आया है, कि अगर आपकी कोई चीज चली जाती है, टूट जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी होता है, आपको दुख न लगे तो समझ लेना आपका उस चीज के लिए वैराग्य है। और अगर आपको कोई भी चीज आपकी टूट जाए, फूट जाए, चली जाए और आपको दुख होता है, तो उतना आपका अटैचमेंट था और है। सो दिस इज द इक्वेशन। अभी आपको और मुझे ये इक्वेशन को लगाना है कि कितनी चीजों में मेरा पजेसिवनेस है और पोजेशन है, ये मेरा है, मेरा है, छाती छाती। और जो है जितना मेरा उतना दुख, इतना याद रख लेना। इसके लिए जो भी फकीर होता है, फकीर, साधु, भिक्षु, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, सन्यासी,
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कोई चीज की पोजेशन ही नहीं है। और ये एग्जाम्पल मैंने बताया था, जब भी आप ट्रेन में जाते हो और आपके पास में बैग है और उसमें पैसा है या गहना है, तो आपको रात को नींद ही नहीं है, क्योंकि आपकी नजर होगी कोई चोरी तो नहीं करके जा रहा है। इसकी नजर आप हर समय रात को बार बार चेक करते रहो। लेकिन आप कुछ भी नहीं लेके गए, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ अकेले गए, जस्ट कपड़े पहन के ट्रेन में सो गए, आपको कोई चिंता होगी कि कुछ चोरी हो जाएगा? है ही नहीं, मैं कुछ लेके ही नहीं आया तो क्या चोरी होगा? बस यही यही सेम चीज है। आपके पास में कोई पोजीशन नहीं है तो क्या चोरी का डर, क्या होने का डर और क्या ना होने का डर। तो दैट इज द एंड फॉर टुडे। आज हमने एक या दो पैराग्राफ किया है, बट इम्पॉर्टेंट इज कि ये अंदर इंग्रेन होता जाए। जैसे बोला ना, सिंचन, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये हमारा जो आत्मा का बीज है, इसके अंदर में ये सब ज्ञानी के वचन से सिंचन हो, और इसको हम और इसके ऊपर में चिंतन मनन करके इसको और ग्रो करें। ओके, तो आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। कौन जय स्वरूप करना चाहेगा? सुनीता, आप करिए, चलो। उस दिन आपको बुक में दिखाया था ना, छोटी वाली बुक में। हेलो, एक मिनट, हाँ हाँ, ढूंढती हूँ। पेज नंबर जरा बता देना सुनीता को, छोटी वाली बुक में कौन सा पेज है? पेज नंबर 89 सर। 89 ना? जय या स्वरूप। उसमें स्टार्टिंग से नहीं है, आई थिंक नीचे में थर्ड फोर्थ छोड़ के बाद में है। ये जय, 92 भी है एक्चुअली, दूसरा भी है बुक हिंदी वाला, उसमें 92 भी पेज है इसमें। अच्छा, तो एक बुक में 92 में होगा शायद। ऊपर में हेडिंग क्या लिखा है? वंदना तथा प्रणिपात स्तुति। स्तुति, प्रणिपात स्तुति। उसमें जय स्वरूप से लेना है। मैं लेता हूं, आप साथ में लीजिए। हाँ हाँ जी। चेह स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अना। मिला? नहीं मिला, नहीं 92 में अलग ही है। वो स्टार्टिंग में है ना, अहो अहो श्री सदगुरु, वो है क्या? एक मिनट, हाँ है ओके, वो, हाँ तो उसके थर्ड या फोर्थ में आएगा जय स्वरूप। हम स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, चलो स्टार्टिंग से लेते हैं आपके साथ में। हाँ ठीक है। अहो 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 श्री सद्गुरु सदगुरु करुणा करुणा सिंधु सिंधु अपार, आप आपामर परु प्रभु करियो, अहो 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 उपकार। शु शु प्रभु चरण कने धरु, कंटिन्यू। आत्मा थी सोही, ते तो प्रभुए आपियो, वर्तु चरणाधीन। आदे हाथी आज थी, वर तो प्रभु आधीन। दास दास हूँ दास छूं, आप प्रभु नो दीन। छठ स्थानक समझावि, विनय भिन्न बताव्यो आप। म्यान थकी तलवार बत, ए उपकार अमाप। जी स्वरूप समझा विना, प्यामो दुख अनंत। समझायु ते प्रद नमु, श्री सद्गुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सेम सेम राग में लेना है। परम पुरुष प्रभु। प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेणे आप्यो भान निज, तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जिनि दशा, व्यर्थे देहाती, ते ज्ञानी ना चरण माम,
हो वंदन गणी। नमस्कार। आगे का पढ़िए। हे कृपालुदेव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उसे अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणात विंदने में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे। इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड, आपका बहुत ही स्वीट वॉइस है, सो वेरी नाइस। जय सतगुरु देव। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो जय हो जय हो परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो जय हो जय हो सदगुरु देव की जय हो। जय हो जय हो। आज के आत्मा के आनंद की जय विजय हो। हो विजय हो। सर्व मोक्षों के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति वैराग्य की विजय हो। विजय हो विजय हो, विजय हो। विजय हो, विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। ओम शांति। शांति शांति। जय ओम सतगुरुदेव शांति वंदन निमेश शांति। भाई। जय थैंक यू श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय जय सत। श्री सतगुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू, थैंक यू।